हेलो दोस्तों, जय श्री माँ लट्यार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीपीएल 3 का फॉर्म कैसे भरना है। ये जो भी आपके पास ऑफ़िशियल लिंक आएगी, आज जो ग्रुप में आप सबके पास आने वाली है, कल 10 तारीख को आने वाली है ये लिंक। तो मैं आपको बता दूँ कि ये फॉर्म को कैसे भरना है। ऐसे गूगल फॉर्म आपने सब जगह देखे होंगे, पर लेकिन क्यों पीपीएल 3 सबसे अलग है, इसका जो पेमेंट सेक्शन है वहाँ तक जाने से पहले मेन चीज़ वही है कि पेमेंट कैसे करना है और कैसे पूरे फॉर्म को भरना है, कैसे फॉर्म रिजेक्ट होगा, कैसे फॉर्म सिलेक्ट होगा। ये सारी चीज़ें हम आप इस वीडियो में आपको बताएँगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और बहुत ही गौर से देखें। तो सबसे पहले आ गया प्लेयर नेम। तो हमने प्लेयर नेम यहाँ पे सबसे पहला फॉर्म भरेंगे राहुल साहब भोमियो जी का। राहुल साहब भोमियो जी की जय के साथ हम यहाँ पे पहला फॉर्म भरते हैं। उनके नाम से और आगाज़ करते हैं इस पीपीएल 03 का। राहुल गुचिया हमने डाल दिया, यहाँ पे बर्थ डेट हम डाल देते हैं। ऐसे आप बर्थ डेट सिलेक्ट कर सकते हो और जो भी आपकी बर्थ डेट है, वो आप यहाँ पे एकदम सही से ओरिजिनल बर्थ डेट के भर देंगे, जो आधार कार्ड में आपकी बर्थ डेट है। और सिटी यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे कि फलोदी है, आप जो भी सिटी से हो अपना डाल देना, जैसे कि बॉम्बे, अमरावती, नागपुर, रायपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जहाँ से भी आप बिलॉन्ग करते हो प्रॉपर वही सिटी इसके अंदर डालना। और यहाँ बाद में ऑप्शन है इमेज ऑफ प्लेयर, तो जो भी आपका फ़ोटो है, वो यहाँ पे आपको ओरिजिनल रिसेंट फ़ोटो आपको अपलोड करना है। मैंने यहाँ राहुल सका भूमियो जी का फ़ोटो अपलोड कर दिया है। फ़ोटो अपलोड हो चुका है। फिर आ गया प्लेयर कैटेगरी बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, ऑलराउंडर, ये सबको आपको पता ही है, आपको जो भी आपका रोल है क्रिकेट के अंदर आप भर देना। बैट्समैन भर दिया हमने। बैटिंग स्टाइल जो है कि राइट हैंड बैट्समैन है तो हमने भर दिया, राइट आर्म बॉलर है तो वो भी हमने यहाँ पे भर दिया। ये सारे बेसिक क्वेश्चन है। टी-शर्ट साइज़ जो है तो एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज सारे ऑप्शन हमने दिए एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके 6 एक्सएल तक। और अदर्स में का ऑप्शन जो है, अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल से नीचे आपको टी-शर्ट चाहिए या 6 एक्सएल के ऊपर, तो यहाँ पे आप अदर्स में क्लिक करके जो भी आपको साइज़ चाहिए वो साइज़ आप पर्टिकुलरली अपने यहाँ से हाथों से लिख देना। उसके बाद हमें यहाँ पे आ गया नेम ऑन टी-शर्ट। नेम ऑन टी-शर्ट मतलब जो आपको पीपीएल में जो आपको टी-शर्ट मिलेगी, वो टी-शर्ट के पीछे आप क्या नाम लिखाना चाहते हो, जैसे पर्टिकुलर सब अपना ही नाम लिखाते हैं, तो वो नाम यहाँ पे लिखना है। मैंने डाल दिया राहुल। नंबर ऑन टी-शर्ट जो भी आपका लकी नंबर है, फेवरेट नंबर है, बर्थ डेट है, आप यहाँ पे कुछ भी अपने मन के हिसाब से भर सकते हो। तो 15 भर दिया। लोअर साइज़ एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके 6 एक्सएल तक यहाँ पे भी ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ये देखिए ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो आपका जो भी लोअर साइज़ है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देना और यहाँ पे आप भर देना। और अगर आपको लोअर साइज़ में कन्फ्यूज़न होता है, तो आपने जो टी-शर्ट का साइज़ सिलेक्ट किया है, लोअर में भी वही कर देना, आपको डेफ़िनेटली एकदम प्रॉपर साइज़ के हिसाब से लोअर मिल जाएगा। और यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया जैसे कि एक्सेल। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, याद रखें आपको अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, क्योंकि अगर फॉर्म में कोई भी गड़बड़ या कोई भी आपको इन्फो लेनी हो, तो आपको ये मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आएगा। ठीक है? यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। यहाँ पे कुछ भी जो भी एक्स-वाई-ज़ेड आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है? फिर सबसे मेन इम्पोर्टेंट सेक्शन पेमेंट सेक्शन। तो आपको यहाँ पे लिखा है पेमेंट सेक्शन यूपीआई, आप कोई भी यूपीआई ऐप से कर सकते हो। एंटर यूटीआर नंबर आफ्टर पेमेंट। यूटीआर नंबर का मतलब होता है, वो मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ। क्लिक हियर फॉर पेमेंट, आपको यहाँ पे पेमेंट के लिए क्लिक करना है। आप पेमेंट करोगे तो ऐसा एक वेबसाइट का इंटरफ़ेस आपके सामने आ जाएगा। पीपीएल 03 रजिस्ट्रेशन पेमेंट सेक्शन। पुष्कर ब्राह्मण समाज आपका हार्दिक स्वागत करता है, सब आएगा। यूज़र नेम, पासवर्ड, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड को स्किप कर देना, वहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है। आपको सीधा करना है कंटिन्यू विथ गूगल। कंटिन्यू विथ गूगल, जो भी आपकी गूगल आईडी होगी वहाँ से कंटिन्यू विथ गूगल हो जाएगा। क्लिक करोगे जो भी आपकी गूगल आईडी है, जैसे गिरिराज व्यास ये भाई की गूगल आईडी है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे पूछेगा फॉलो कंटिन्यू करेंगे, तो आपके सामने पूछेगा डू पेमेंट हियर, तो आपको यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करना है। पेमेंट किया तो आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीनशॉट इंटरफ़ेस आपके सामने हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हो और इमेज को स्क्रीनशॉट भी आप इमेज का ले सकते हो। इस तरीके से समझो हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमको जाना है पेमेंट में। पेमेंट आप फ़ोन पे से।
फ़ोन पे से और पेटीएम से पेमेंट करना ईज़ी है। क्यों ईज़ी है मैं आपको बताता हूँ कि जो यूटीआई नंबर है वो यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं और गूगल पे में वो कॉपी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वहाँ से जो भी नाम लिखा होगा वहाँ से करना होगा। तो यहाँ पे हमने स्कैनर डाल दिया, स्कैनर अमाउंट है 1000 फॉर्म फीस 1000 है फॉर्म फीस, ना उससे आप नीचे अमाउंट डाल सकते हो, ना उससे ऊपर डाल सकते हो। ₹1000 इसके बिना आपका पेमेंट प्रोसीड नहीं होगा। प्रोसीड करने के बाद हमने अपना भर दिया, यहाँ पे जो भी अपना पासवर्ड है, आप डाल दीजिएगा। पासवर्ड डालने के बाद ऐसा स्क्रीनशॉट आ जाएगा। बराबर यहाँ पे आप करोगे, उसके बाद आपको जो ये पेमेंट आपने किया है, वो पेमेंट के अंदर आपको यहाँ पे यूटीआर नंबर दिख रहा होगा, देखो यहाँ का 665886214177 तो आपको यहाँ पे देख के भी आप कर सकते हो और यहाँ से ये सीधा कॉपी का भी ऑप्शन होता है। यहाँ से आप यूटीआर भी कॉपी कर सकते हो, गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम से भी कर सकते हो। पेटीएम और फ़ोन पे के अंदर आपको ये कॉपी वाला ऑप्शन मिल जाता है, गूगल पे ऑप्शन नहीं देता है। गूगल पे में आपको देख के टाइप करके वहाँ पे यूटीआर डालना पड़ेगा और सबसे मेन चीज़ यूटीआर कॉपी करने के बाद यहाँ पे डालना है एंटर यूटीआर। तो ये यूटीआर जब यहाँ पे आएगा, तो आपको जो कॉपी होगा वो यहाँ पे यूटीआर नंबर डालोगे, फिर आपने कितना पेमेंट किया 1000 1000 करोगे, तो यहाँ पे वेरीफाई करना है ट्रांज़ैक्शन को। जब ट्रांज़ैक्शन वेरीफाई होगा, तो ही वो आपका फॉर्म नीचे आपको सबमिट में दिखेगा। तो हमने यहाँ पे किया वेरीफाई, तो हमारा पेमेंट वेरीफाई हो गया है और नीचे हमारा ऑर्डर यहाँ पे दिख गया। हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, मतलब हमारा वेरीफाई हो गया। अगर मैं वो सेम यूटीआर को वापस डालूँगा, तो समझो यहाँ पे मैंने ₹1000 वापस डाले, तो सेम यूटीआर पे यहाँ पे दिखा देगा दिस यूटीआर इज़ ऑलरेडी यूज्ड। तो आप एक यूटीआर से एक बार ही पेमेंट कर सकते हो, तो इसके लिए गलत, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे हमारा वेरीफाई हो गया, सक्सेस हो गया। तो अब हम वापस बैक जाते हैं, फॉर्म की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया, उसके बाद योर आंसर में वापस वही सेम यूटीआर जो हमने वहाँ पे कॉपी किया था, उसको वापस पेस्ट कर देंगे और स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना मैं भूल गया था, इसके लिए यहाँ पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लिया और यहाँ पे अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद ये हमारा अपलोड हो रहा है, अपलोड हो गया, हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया। इस तरीके से आपको पीपीएल 3 का फॉर्म भरना है पूरा स्टार्ट टू एंड। मैंने बताया जब ऐसा दिखाएगा योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, मतलब आपका रिस्पॉन्स पीपीएल 3 की कमिटी के पास रिकॉर्ड हो गया है और 5-10 मिनट के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। थैंक यू।